मोदी मोदी चाहिए हमको। मोदी का नाम हर जगह है, देश में है, विदेशों में है, हर जगह है। बस मोदी इज ग्रेट। अच्छे काम करने वाले को तो 100 लोग गालियां देते हैं, उसको काम करते ही चलना चाहिए अपना। ऊपर वाले को तो गाली सब लोग देते हैं, पर फिर भी मालिक तो सबको बराबर देखते हैं ना। ये बताइए, छोटा बड़ा उनके लिए कोई नहीं। वैसे मोदी जी हैं हमारे लिए। तमाम पार्टियां स्टेट तक ही लड़ सकती है, बाकी केंद्र के लिए सिर्फ मोदी लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता। विकास तो काफी होना है, पर कांग्रेस ने कोई विकास नहीं करा। कांग्रेस तो लूट खा गई भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य तक हर कोई रणनीति तैयार कर रहा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। हर कोई अपनी सत्ता कायम करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच जनता के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, मोदी जी आएंगे या फिर कोई नया चेहरा मोदी जी को टक्कर देगा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हम इंडिया गेट पहुंच गए हैं। चलिए जनता से उनकी राय जानते हैं। इस बार प्रधानमंत्री पद पर कौन किसे देखना चाहते हैं? मोदी ने। मोदी क्यों? मोदी जी क्यों? मोदी चाहिए हमको। मोदी ही चाहिए। हाँ, क्यों मोदी क्यों चाहिए? मोदी चाहिए बस। टक्कर देने के लिए कई सारी पार्टियां निकली है, क्या लग रहा है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? ना, नहीं दे पाए, कोई भी नहीं दे पाएगा मोदी जी को टक्कर। अच्छा, गुजरात से हैं, गुजरात का कितना विकास देख रहे हैं? बहुत विकास है, आप आना। हाँ, देखने आना, बहुत विकास है। हाँ, आऊँगी, जल्दी आऊँगी। क्या लग रहा है मोदी जी पर जो आरोप लगते हैं, महंगाई को लेकर हो, भेदभाव को लेकर हो, राजनीति, धर्म की राजनीति को लेकर हो, इस पर क्या कहेंगे? वो तो हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। इसमें कुत्ता किसे बोल रहे हैं? वो जो बोलते हैं वो कुत्ता नहीं, पब्लिक को नहीं, पब्लिक को नहीं बोल रही हूँ मैं, पब्लिक को नहीं बोल रही हूँ। जो सामने वाली पार्टी, पब्लिक को नहीं, पब्लिक तो मैं भी पब्लिक में ही हूँ ना, मैं भी पब्लिक में। आप नहीं, हाँ, आप बोलते हो तो आप जो बोल रहे हैं वही कुत्ते। मैं भी पब्लिक में ही हूँ ना, मुझे कौन सा पद मिला है? मुझे कोई पद नहीं, मैं पब्लिक में हूँ। कह रहे हैं कि रोजगार देने की बात कही, रोजगार नहीं दिया, लोग बड़े परेशान है। लगता है मेहनत करनी पड़ती है रोजगार के लिए, ऐसे ही दे दे रोजगार, ऐसे ही दे दे। मेरे ऐसी करने कोई भी चीज में मेहनत करनी। हम खेती करते हैं तो हम सारे दिन खेत में जाते हैं, फसल उगाते हैं, खातर डालते हैं, पानी डालते हैं, तभी हमको पैदाइश जो मिलता है। अरे हमने वोट दिया, हमें रोजगार चाहिए। ऐसा नहीं मिलता ना रोजगार, वोट देते ही रोजगार मिल जाते हैं। मेहनत करो, मेहनत सब मिल। और एक चीज और आरोप लगता है, धर्म में बांटते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। कोई धर्म नहीं, सबका मालिक एक है। अच्छा, आप गुजरात से हैं, लग रहा है मोदी जी से काफी खुश है। खड़गे जो है कुछ दिन पहले कर्नाटक इलेक्शन में कहते हैं मोदी जी को जहरीला सांप, क्या कहेंगे? मोदी जी जहरीला सांप नहीं है। अभी तक डस लेता था उसको। हाँ, इसको डस, जो जहरीला सांप बोलता था उसको अभी तक डस लेता था। नहीं, मोदी जहरीला नहीं है। कौन है जहरीला? जो है जहरीला बोलता है वो उसको डस लेता था ना। जो जहर पी के अपने इसमें रख देते हैं, शिव जी की तरह, शिव जी की तरह, और वो जो जहर उगालते हैं उनको भी बचाने का काम मोदी ही करते हैं। आप देख रहे हो बाहर देश में कितने लोग फंसे थे, यूक्रेन में फंसे थे, किस में फंसे थे, फिर भी उनको बचा के लाया कि नहीं? आज तक किसी ने लाया? सब लोग मारने वाले रहते, बचाने वाला वही होता है जो ईश्वर होता है। लेकिन कह रहे गरीब जनता नाखुश है, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं करते। गरीब जनता नाखुश नहीं है, उनके ऊपर, उनके पास जो मोदी सुविधा देता है वो जाने नहीं देता है, वहां तक पहुंचने नहीं देता है। ऊपर के लीडर जो उस एरिया में रहते वो खा लेते हैं। मोदी हमेशा सभी को समान देखता है, देश का विकास देखता है, और उसी की राजनीति पर, विकास की राजनीति पर ही उनकी पार्टी टिकी हुई है। कोई मजहब या किसी का धर्म के ऊपर नहीं बटी हुई पार्टी, वो तो कहने की बात है। बहुत धर्म है, अब यहाँ पे सभी लोग अलग अलग धर्म से हैं, लेकिन किसी से मेरी दुश्मनी है क्या? नहीं है। किसी के माथे पर धर्म नहीं लिखा होता है। वैसे धर्म को बांटने वाले कुछ जो बड़े बड़े लीडर है उन लोग बांटे हैं, मोदी नहीं। मोदी सबको विकास कर। आप भी जा रहे हो उसी ट्रेन से, मेट्रो से, मैं भी उसी मेट्रो से जा रहा हूँ। विकास है कि नहीं उसी में? तो उसमें बंटवारा तो नहीं किया, ये इस धर्म का है या वो इस धर्म का है, उसमें से उनको नहीं बिठाने दिया, ऐसे कोई है क्या?
नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जनता के मुद्दों पर लड़कर दिखाए, धर्म की राजनीति नहीं करे। लगता है कि चैलेंज कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर अगर आप लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे। नहीं, प्रियंका जी कह रही है वो गलत है, उनको समझने में उनकी गलती हुई होगी, क्योंकि इंडिया उतनी पागल नहीं है। अभी इतना सारा समृद्धि महामार्ग बनाया है, सभी के लिए बनाया ना, अकेले मोदी की गाड़ी थोड़ी जा रही हो, मेरी जा रही है, इनकी जा रही है, जो सभी धर्म के लोगों की जा रही है, तो विकास है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिखना चाहिए, विकास दिखता है, विकास दिखता है। देखो, हर चीज़ का मेरिट्स डिमेरिट्स रहता है, उनकी कमियां निकालने के बाद मोदी उसमें और डेवलपमेंट करेंगे, वो विकास है। डेवलपमेंट मतलब क्या, विकास है। अब उनको कमियां निकालने के लिए तो बाजू में बिठा के रखा है, निकालने दो, बढ़िया है, उन्होंने कमियां निकालना चाहिए। और मोदी जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो उसके बारे में विकास करते रहे। कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, सीबीआई खरीद लिया, ईडी खरीद लिया, अपनी मर्जी से चला। देखो, पहले की गवर्नमेंट को जो है सीबीआई ये वो सभी जो चोरों से पैसे निकालने का पता नहीं था, बस उनको हफ्ता चला जाता था तो उन लोग चल जाते थे, उनका काम हो जाता था। लेकिन आज जो ऐसा चीज़ है, उनका उस यंत्रणा का सही उपयोग करने के लिए उनको पता हो गया, सही उसका यूज वो कर रहे। उनको पहले कि इसको पता ही नहीं था कुछ भी, बस अपना गए, विदेश गए, इधर गए उधर गए, बस खत्म। इनको पता है सही यंत्रणा का कैसा यूज होता है, नहीं तो सीबीआई आज तक बैठ के रहती थी, लेकिन अभी वो काम कर रही है सही से। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कर्नाटक में इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी कह रही है कांग्रेस मतलब करप्शन, कितनी सच्चाई लगती है इस चीज़? नहीं, कांग्रेस मतलब करप्शन वो कहने वाले हैं सब लोग, लेकिन बीजेपी कभी ऐसे नहीं कही है, बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं कहा। कह रहे खुलकर, केजरीवाल को भी कह रहे हैं, मतलब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल मतलब कट्टर भ्रष्टाचार। नहीं, केजरीवाल वो अपने अपने लेवल पे है, पार्टी आपकी दिल्ली की पार्टी है बाहर स्टेट में कहीं कुछ काम नाम नहीं है, बस मोदी का नाम हर जगह है, देश में है, विदेशों में है, हर जगह है, बस मोदी इज ग्रेट। मोदी इज ग्रेट। आप क्या कहेंगे, महिला हैं, ग्रेट। क्या कारण है? महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात करें तो कितना सुधार लगता है? बहुत कुछ में किया है मोदी जी ने, घर घर में लेटरिन दिए, गैस सिलेंडर दिए, लॉकडाउन में सबको 1000 रुपए करके अकाउंट में डाल दिए, बहुत कुछ किए मोदी जी। यस, हाँ, इसमें भी बहुत कुछ किए मोदी जी ने। बस मतलब खुश है, महिलाएं खुश हैं? मैं तो सब महिला खुश हैं। लगता है तीसरी बार भी मोदी जी। जी, मोदी जी मोदी जी मोदी जी अच्छे हैं। हाँ, सिर्फ अच्छे हैं या देश का भी अच्छा कर रहे हैं? के भी अच्छे हैं, देश के लिए भी, अच्छा किया है? देश का बहुत अच्छा किया है, क्या कुछ अच्छा किया है? सब कुछ अच्छा किया, साफ सफाई से लेके हर सब कुछ अच्छा किया उन्होंने, खुश हैं? बहुत खुश हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो कितना देख रही हैं फर्क, पहले और अब में कितना फर्क है? ज़्यादा फर्क हो गया, बहुत फर्क हो गया। हाँ, पहले और आज में बहुत डिफरेंट है, बहुत खुले हवाओं में हम लोग जैसे लग रहा है घूम रहे हैं। महंगाई की बात करें, महंगाई में भी अच्छा है, ठीक है, ठीक है, मतलब चलेगा ही, हाँ चलेगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे। नहीं, कांग्रेस को कहने दो, हमको तो मोदी जी ही चाहिए। मोदी चाहिए। हाँ, मोदी जी चाहिए। राहुल गांधी क्यों? नहीं, राहुल गांधी सबको, प्रियंका गांधी? कोई नहीं चाहिए, हमको मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली से केजरीवाल से खुश नहीं है? नहीं खुश है, क्यों नहीं खुश? ऐसे ही नहीं खुश है, उनकी गंदगी से हम खुश नहीं रहते हैं। हाँ, बहुत गंदा, केजरीवाल गंदगी, हाँ गंदगी भी ज़्यादा फैलाते हैं वो। गंदगी ज्यादा फैलाते हैं। आपके इलाके में सफाई नहीं होती? हमारे, हम तो सच के तो मैं एमपी से हूँ। एमपी से? हाँ, एमपी से, मध्य प्रदेश से। आशिक चौहान अच्छा काम कर बहुत अच्छा काम करते हैं, रोड तो इतनी सो जाओ उस पर लेट, 6 महीने रह के आए। 6 महीने के, तो आप तुमको पता होगा कि वहाँ क्या होता है। फिर यहाँ पे तो 2 के नाले बह रहे हैं, यहाँ इधर है उधर है, गंदगी हर जगह फैली हुई है वहाँ पे। अच्छा, ममता दीदी को जानती है? हाँ, ममता बनर्जी को, हाँ जानते हैं। नाम से फेमस है। हाँ, वो कह रही है मोदी जी को टक्कर दे देंगे, गठबंधन करके हरा देंगे। कहने दीजिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, सब एंटी पैल्टिंग है, हमको उससे क्या लेना देना है, हमको तो बस मोदी जी चाहिए, मोदी जी चाहिए। क्यों? बच्चा जानता है मोदी, हम तो बड़े हैं, मोदी जी को जब बच्चा पूछिए बच्चों से, काम के वजह से बोल रहा है। सुरक्षा बोल रही है जी, बहुत हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, उनकी टक्कर कोई नहीं दे सकता आज की डेट में नेता। सनातन धर्म फिर भेदभाव? नहीं मैम, भेदभाव नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के लिए भी बहुत है, संप्रदाय के लिए, सबके लिए बहुत एक बढ़िया काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं वो, किसी में कोई भेदभाव नहीं। लेकिन उन पर ही भेदभाव के आरोप लगते हैं, हिंदू मुस्लिम में। ये मैडम, अच्छे काम करने वाले को तो 100 लोग गालियां देते हैं, उसको काम करते ही चलना चाहिए अपना। ऊपर वाले को तो गाली सब लोग देते हैं,
पर फिर भी मालिक तो सबको बराबर देखते हैं ना, ये बताइए, छोटा बड़ा उनके लिए कोई नहीं। वैसे मोदी जी हैं हमारे लिए। मोदी जी तो थोड़े नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोगों को क्या है ना, जो कि लोगों की नजरिया थोड़ी सी बदल जाए, अच्छी हो जाए। हाँ, बस नजरिया बदल देंगे। नजरिया में जैसे जैसे छोटे लोग जो हैं, छोटे लोग अरे बोल रहे ऐसे है वैसे हैं, ये पार्टी है वो पार्टी, हमको नहीं, हमको तो सिर्फ मोदी जी है, काम से मतलब है। अच्छा, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री देखे हैं जिनके पास देश की नहीं गालियों की लिस्ट है, और ये लिस्ट भी बड़ी फुर्सत से तैयार की। मैडम उनकी नज़र में है वो लिस्ट, लेकिन हमारे नज़र में नहीं है। नहीं। अच्छा, राहुल गांधी में क्या कमी लगती है? राहुल अच्छे खासे गांधी परिवार से हैं, पढ़े लिखे हैं। 50 इयर्स कांग्रेस ने 70 साल के समथिंग कांग्रेस ने ही सरकार चलाई ना, तो वो गांधी परिवार से हैं, तो इसका मतलब क्या है, सब उसी पे टीका लगाओ, माता उन्हीं का तिलक किया जाए, आगे कोई अदर आदमी को चांस ना मिले। वो कह रहे हैं इन मासूम बच्चों का भविष्य खतरे में है। अरे मैडम, वो अपना भविष्य खतरे में डालें, इन बच्चों की टेंशन छोड़ें। भविष्य बदल गया तो हमारा भविष्य, पब्लिक का भविष्य बदल गया। आज खुले बच्चे का खुले बदल गया। बदल रहा है मैडम। लग रहा है मोदी जी को टक्कर कोई दे पाएगा? अरे मैडम, मेरे को भी टक्कर सब दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी के जब सामने आएंगे, जब बात करेंगे ना। प्रधानमंत्री पद पर किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। लग रहा है देश को अच्छा चला रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल अच्छे से चला रहे हैं। क्या चीज़, जो लोग कमियां निकाल रहे हैं, आपको क्या कमी दिख रही है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये नहीं किया, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर सामाजिक स्तर पर देखें तो लोग उससे संतुष्ट नहीं है, क्या कहना चाहिए? लोग संतुष्ट ही है, सब अपना अपना सहयोग करना चाहिए मोदी जी के साथ, जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। बाकी प्रतिपक्ष नेता तो हमेशा होता ही है। आप अगर कोई पार्टी से हो तो आप बहिष्कार करेंगे, मैं किसी दूसरी पार्टी से नहीं विलोम होता तो मैं भी प्रतिपक्ष करता हूँ, ये होता ही रहता है। पर जो मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री इंडिया का नहीं कर पाएगा कोई। क्या कर रहे हैं लोग? तो जो भी क्या नहीं किया मोदी जी ने। अगर आपके 10 रुपये आते थे तो उसमें से 5 रुपये एजेंट खाते थे, आज 10 रुपये आपके खाते में आते हैं। तो इससे बड़ा क्या योगदान मोदी जी कर सकते हैं इंडिया के लिए? जनता की मतलब क्या लड़के दिखाएं, कहाँ लड़े? और इंडिया का अगर कोई आर्मी मैन है तो मजबूत है तो मोदी जी के पीछे है, नहीं तो कहाँ उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी सामने लड़ने के लिए, पीछे कांग्रेस सपोर्ट करती थी वहाँ पे। अब बताओ कहीं पे लोकसभा में तो हारेगी नहीं, विधानसभा में कोई फिक्स है नहीं, वहाँ पे चलता रहता है 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा। और वैसे तो केजरीवाल जी का मौका लगे ये भी चौका लगा लेते हैं, चलता है वहाँ। दिल्ली में देखिए, पंजाब में देखिए, हो सकता है और कहीं चौका लगे, 2 पार्टियां लड़ेगी, तीसरा मौका उठाए, फायदा ही। दिल्ली पंजाब की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्टी बन गई वो तो। नेशनल पार्टी बनेगी, और भी कहीं से ले सकते हैं। और कहाँ से ले सकते हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि पैतरे तो कई जगह आजमा रहे हैं। अब देखो, सपने देखते देखते कभी साकार हो भी सकते हैं। मोदी जी को खासकर टारगेट कर रहे हैं। मोदी जी आम आदमी पार्टी खत्म करना चाहती है ताकि बीजेपी को चुनौती देने के लिए कोई बचे नहीं। मोदी जी ने ऐसा सोचा ही नहीं है। मोदी जी तो सबका सहयोग करने वाले। अभी आम आदमी पार्टी अगर सहयोग करे तो मोदी जी साथ में जाए तो वो तैयार है लेने के लिए, बहिष्कार नहीं करते किसी भी पार्टी से। जिस तरीके से टक्कर देने की बात अगर हम करें तो कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग उनको टक्कर देने के लिए यात्रा तक निकाल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो यात्रा तो निकाल सकते हैं, पर बंदे में दम होगा तब तो कुछ नहीं होगा। हमें कोई नहीं दिख रहा। कहाँ नहीं दिख रहा है ये बताओ? कौन दिख रहा है? अरे राहुल गांधी कह रहे रेस से बाहर कर दिया ताकि टक्कर नहीं दे पाए। राहुल गांधी जी पहले भी रेस से बाहर ही थे, वो टक्कर कहाँ ले रहे थे, ली कहाँ वो बताओ? लोग तो राहुल और मोदी वर्सेस मोदी के बीच जो है मान रहे थे कि यही एक बंदे हैं जो टक्कर दे पाएंगे। नहीं है, अगर बिल्कुल था गांधी परिवार, पर अब टक्कर लेने के योग्य रहे नहीं। अब टक्कर देने के योग्य कौन लग रहे हैं? कोई नहीं, सतीश बाबू, कोई नहीं, ममता दीदी रहने वाले हैं। आने वाले 5 साल अगर एक बार मोदी यादव भी अलग ही नाच रहे हैं। वो तो अलग अलग पार्टी, हर पार्टी करेगी। नई पार्टी अगर नहीं बनेगी तो वो भी अपना करेगी, पर मोदी के सामने कोई टिकने वाली पार्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे एक पार्टी की बात नहीं है, यहाँ तो गठबंधन करके बैठे हैं, कह रहे हरा देंगे ना मैडम। गठबंधन फेल हो चुके हैं और भी हो जाएंगे, बिल्कुल होगा। क्यों लोग वो देश के लिए लड़ रहे हैं तो देश के हितैषी सब लोग, आप भी सहयोग उनसे ही करेंगे। अगर कोई भी बात मुद्दे की आएगी देश के लिए तो आप सहयोग मोदी जी को ही करोगे। अगर देश के लिए सिर्फ बीजेपी लड़ रही है और तमाम पार्टियां क्या है, सिर्फ अपने लिए तमाम पार्टियां स्टेट तक ही लड़ सकती है, बाकी केंद्र के लिए सिर्फ मोदी लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, लोग महंगाई से काफी परेशान है, महंगाई क्यों नहीं कम कर रहे हैं? महंगाई कम ही है, जहाँ कमाई के साधन भी बढ़े तो महंगाई भी बढ़ेगी, ये तो वाजिब है। नहीं, वैसे राजस्थान में कांग्रेस राज है, बहुत महंगाई है,
हम ये फिर भी इसका आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रेट पेट्रोल डीजल की कम है, स्टेट में जाके देखो तो उससे कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, मोदी जी के बाद कौन, मतलब तो अगर अब रिटायरमेंट अगर होते हैं मोदी जी, इसके बाद कौन? तो मोदी जी के पीछे वही है कि जो वही योगी जी आने वाले, और कोई है ही नहीं। यहाँ क्या है कि सिंगल बंदा ही वो क्या को लड़ सकता है, पीछे गृहस्थी होती है तो वो लड़ने नहीं देती आगे जिंदगी में। वो टाइम में मोदी अच्छा, वो टाइम में मोदी अच्छा है। मोदी द फर्स्ट टाइम है वो टाइम में, अभी सेकंड टाइम आ गया मोदी अच्छा नहीं है। पूरा केरला से सेम है, पूरा पिनराई विजयन केरला में अच्छा है, अभी अच्छा नहीं है। और फर्स्ट और पूरा आदमी चेक करेगा। ओके, मोदी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब करप्शन। बोन इधर आल्सो बहुत करप्शन है। इतने सालों से कांग्रेस सरकार थी, इतने चोर चेक थे, है ना। हाँ, इतने चोर थे, इतने आतंकवादी पैदा हो रहे थे, तब कांग्रेस खत्म नहीं कर पाई। अब यूपी में योगी सरकार आई तो इतने आतंकवादियों का खात्मा हो गया। ये इन भाई सबको नहीं दिख रहा। इनकी बहन बेटियों की इज्जत हो रही है यूपी में, वो नहीं दिख रहा। अगर आप अभी भी कांग्रेस के राज्य में चले जाएंगे तो वहाँ जल्दी बहन बेटी की इज्जत नहीं है, पर यूपी में काफ़ी इज्जत है। तो ये बताना चाहते हैं मैं इन भाई साहब। इतना ही फर्क देख रहे हैं या धरातल स्तर पर भी विकास देख रहे हैं? दीदी और भी फर्क है, पर इन भाई साहब को दिख नहीं रहा। आप ही दिखा तो कितना विकास देख रहे हैं बीजेपी के राज तो काफ़ी देख ले और काफ़ी देखेंगे भी जी। विकास तो काफ़ी होना है, पर कांग्रेस ने कोई विकास नहीं करा। कांग्रेस तो लूट खा गई भारत को। हाँ, कैसे लूट भारत को कांग्रेस इतने आतंकवादी पैदा कर दिए, इतने आए दिन पाकिस्तान आतंकवादी हमले करता रहता था। अब देखिए काफ़ी कम हो गए, हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो गए, पर हो रहे हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था में सुधार है। और ये भाई साहब महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई तो होनी है, थोड़ी बहुत महंगाई होगी, पर आपके जब घर में सुरक्षित रहोगे आप। पहले इतने आतंकवादी हमले होते थे, रोक पाए कांग्रेस? क्यों नहीं रोक पाई? अब बीजेपी रोक रही है ना, इसलिए इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद थे, जहां पर लोकसभा चुनाव में इस बार कौन आएगा, इसको लेकर आपने जनता की राय सुनी। इस दौरान आपने जिस तरीके से लोगों को सुना कि कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे थे, तो वहीं कई सारे लोग मोदी जी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या होगा और कौन इस बार प्रधानमंत्री पद पर आएगा, ये तो 2024 में ही पता चलेगा। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।